ये बात सही है। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है और उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पहले दिन ही कहा था वक्फ कानून में अमेंडमेंट किया ही इसलिए जा रहा है कि वक्फ का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो संपत्ति है, उसके जो फंड्स हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन हो और गरीब मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए हो। वही प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये बिल्कुल सही है। उनकी बात से बिल्कुल सहमत हो और सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार ने जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई, जब भी ये बात बोली है कि हम मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, इस फंड का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वक्फ में जो अमेंडमेंट किया गया और नया कानून बनकर आया है, उसके बाद में वक्फ फंड का सही यूटिलाइजेशन होगा और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होगा। कांग्रेस मुसलमानों का सही मायने में विकास करने तो आज मुस्लिम युवाओं को साइकिल में पंचर बनाने का काम नहीं करना पड़ता। देखिए, इसमें मैं किसी पार्टी पे तो कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सबके सामने है कि पिछले 50, 60, 70 सालों के अंदर आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों का जो विकास होना चाहिए था, मुसलमानों की जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। बल्कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट 2006 की है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे दिया है कि मुसलमानों की पोजीशन तो और डाउन हो गई है, गरीबी रेखा से काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। तो मुसलमानों के विकास की जाहिर सी बात है आज ये चिंता की जा रही है, तो वक्त की जरूरत है। पीएम ने सही कहा है कि अगर पिछले 60-70 सालों में मुसलमानों के लिए अलग से कोई पॉलिसीज लाई जाती है, उनके विकास के लिए सही रूप में और सही मंशा से काम किया जाता, तो आज मुसलमान इतना गरीब तक नहीं होता। ज्यादातर मुसलमान यही है, रोजमर्रा की नौकरी पे निकलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है। वक्त कानून से मुस्लिम युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, वक्फ कानून में अमेंडमेंट इसी मंशा से किया गया वक्फ का जो बड़ा फंड है उसका सही यूज हो। और वक्फ के फंड का यूज कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट हमें पूरी उम्मीद है कि अब एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो अब उसके हिसाब से कोई पॉलिसी बनाई जाए, काम किया जाए और मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए काम किया जाएगा, खासतौर से युवाओं के लिए। पश्चिम बंगाल में वक्त कानून को लेकर हिंसा हो रही है। देखिए, हिंसा कहीं भी हो, वो समाज के हित में नहीं होती है, देश के हित में नहीं होती है। हिंसा की तो निंदा सभी करते हैं, लेकिन मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। इस वक्फ कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपके मजहबी मामलात को किसी तरह का नुकसान होता हो या हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान हो। सरकार ने आधिकारिक तौर पे बार बार ये कह चुकी है। कल परसों मैंने किरण रिजिजू साहब का दोबारा इंटरव्यू देखा था, उसमें भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर आके अपील करी है। तो हमें सरकार पे यकीन रखना चाहिए, देश के आइन पे यकीन रखना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। और खासतौर से देश के मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि जब जब आपके विकास की और आपके राइट के प्रोटेक्शन की बात हुई है, आपको राजनीतिक मोहरा बनाया गया। आपको किसी का राजनीतिक मोहरा नहीं बनना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।